अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगे। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद MS राव। तो व्यूवर्स, हमने पिछले 10 दिनों के अंदर हमने टाइपिंग के बारे में सीखा और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस के कोर्स को। तो बेसिकली MS ऑफिस के अंदर जो 3 चीज़ें हम सीखेंगे, जो रूटीन में हम चलाते हैं, किसी भी ऑफिस के अंदर वर्क हो या फिर कोई भी डाटा एंट्री का काम हो तो हम, या कोई प्रेजेंटेशन हो, तो 3 चीज़ें ज़्यादातर सीखते हैं। उसमें जो पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन में MS वर्ड, फिर हमने डिस्कस किया MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। तो आज हम अपने पहले सॉफ्टवेयर को MS वर्ड को सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक लैपटॉप की स्क्रीन है। तो यहाँ पर आप पहले देखना है कि आपके पास अगर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करेंगे, ये स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे MS वर्ड, ठीक है ना। जैसे आप MS करेंगे तो ये देखें हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है वो आ गया। आप यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरफेस है MS वर्ड का। आज हम इस इंटरफेस को ही डिस्कस करेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपने देखना है सबसे पहले फर्स्ट लाइन, ये जहाँ पर कर्सर मूव हो रहा है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं ये स्क्रीन की राइट साइड पे स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले क्या, क्लोज का बटन, जिसके प्रेस करते ही ये क्लोज हो जाएगा। उसके साथ एक बटन है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, इसको जैसे रिस्टोर डाउन है, इसको कहते हैं। हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ये स्क्रीन छोटी होगी और दोबारा उसको किया तो वो फुल स्क्रीन मैक्सिमाइज होगी। उसके बाद एक बटन है यहाँ पर मिनिमाइज का, ये जो माइनस का निशान है इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर आप वर्क कर रहे हो और आपको अचानक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, इसको पहले मिनिमाइज कर दोगे, इस तरीके इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या, स्क्रीन से मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन नीचे टास्क बार के अंदर ये वर्ड की फाइल पड़ी होगी, उसको जैसे क्लिक करोगे तो दोबारा से वो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें फिर ये डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये किस लिए है डॉक्यूमेंट्स 1 के, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया, इस वजह से जो प्रीडिफाइंड है इसका लफ्ज़ वो डॉक्यूमेंट्स वर्ड 1 के नाम से आ गया। इसी के अगर हम लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ये लिस्ट नुमा एक बटन बना हुआ है जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर कुछ टूल बार्स दिए हुए हैं, अंडो के, रीडो के, सेव बटन दिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए भी ऐड किया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो जो टिक हुए पड़े हैं ये सारे आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से जैसे कि ये न्यू है, अगर मैं इसको क्लिक दोबारा कर देता तो वो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। अगर मैंने ऐड करना है तो दोबारा मैं इसको करूँगा और ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से आप बहुत से ये जैसे कि ओपन के लिए ऐड कर सकते हो, ईमेल के लिए, क्विक प्रिंट के लिए, स्पेलिंग के लिए, ड्रा टेबल हो गया, मोर कमांड्स है, बहुत सी कमांड्स है जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे सामने एक कॉर्नर के ऊपर ये क्या है, वर्ड है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी रिस्टोर है, मिनिमाइज है, क्लोज है, मतलब इसको एंड करने के लिए। तो ये तो हमारी थी टाइटल बार। अब हम सेकंड लाइन पर आते हैं जिसको हम मेन्यू बार कहते हैं। अब मेन्यू बार में ये आप जो वर्ड देख रहे हो, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करके जूम आपको दिखा देते हैं, ये बल्कि पेज है। यहाँ पर आप देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे ही क्या है, आपके मेन्यू बार है। और इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद उनके क्या आ जाएगी, ऑप्शंस आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़। होम पर करेंगे तो ये जितनी भी लाइन है ये होम्स की सारी क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि आप होम टैब में क्या क्या वर्क करेंगे और हम ये सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट के ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, पेज लेआउट पे करेंगे,
रेफरेंस पे करेंगे, मेलिंग पे करेंगे, ऐसे रिव्यू एंड व्यू, ये डिफरेंट क्या अपनी आउटपुट प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसको होम पे रखते हैं। उसके बाद हम जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हमारे सामने जहाँ पर कर्सर है इसको हम रूलर कहते हैं। ये हॉरिजेंटली यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखते हो शो होता है। ठीक है ना, तो इसको आप मूव आउट कर सकते हो कहीं भी लेफ्ट राइट पे, या इसी को पकड़ के आप थोड़ा सा ये इस साइड पर भी लेकर जा सकते हो। ठीक है ना, तो ये रूलर, और इसी तरीके से एक रूलर ये लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, ये जो शो होता है इसको भी आप चेंज कर सकते हो या डायरेक्टली इस बटन से ही कर सकते हो। ये मज़ीद हम सीखेंगे जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होगी, हम स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग देखेंगे। तो ये क्या था, रूलर। और उसके बाद अगर मैं इसके राइट साइड पे जाऊँ, पेज के राइट साइड पर, तो हमें एक ये व्यू रूलर दिख रहा है। व्यू रूलर, अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो जो रूलर है वो साइड पर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने दोबारा उसको लेकर आना है तो मैं व्यू रूलर करूँगा तो ये आ जाएगा। और रूलर का मकसद क्या होता है, जैसे ये कर्सर है, अगर मैं ये रूलर यहाँ पर सेट है तो इसके इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के जो हाईलाइट हो रही है इसके इस साइड के ऊपर यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिख नहीं सकते। और इसी तरीके से ये हेडर फाइल है, इसमें भी कोई चीज़ नहीं लिख सकते आप। ठीक है, जैसे मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो ये क्लिक होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका रूलर का यही काम है। जैसे हम आम रूटीन में पेज के ऊपर हाशिए लगाते हैं तो ये हाशिए की तरह है कि ना तो इतना आप लेफ्ट से इसको छोड़ देंगे, इतना राइट से, इतना अप से, इतना डाउन से, और दरमियान में आपका वर्किंग पेज है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये राइट साइड पर एक स्क्रॉल बार है जिसको हम क्लिक करके पेज को डाउन एंड अप लेकर जा सकते हैं। इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वैसे भी इसको क्लिक करें, जैसे कि माउस है, माउस के ऊपर भी एक ऑप्शन होता है स्क्रॉल बार का, आप उससे भी पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक पेज है, जैसे कि यहाँ पर पेज ख़त्म हुआ और हमने डबल क्लिक किया कर्सर को और हम इंटर दबा के देखते हैं मज़ीद दूसरा, अब ये दूसरा पेज ऐड हो गया। ठीक है, और ये दरमियान में क्या गैप है, दो पेज के दरमियान में जो शो कर रहा है कि ये अलग अलग पेज है। अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पर लाकर क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, तो ये देखो मर्ज हो जाएगा। अब ये मर्ज तो हो गया लेकिन पेज ये अभी भी क्या है, दो ही है। ये जो दरमियान में थोड़ी सी लाइन है ये पेज को कर रही है। अगर मैं दोबारा इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग शो हो जाती है। तो ये तो फ्रंट व्यू था। अब हम थोड़ा सा नीचे इस पेज के एंड भी आ जाती है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। जो ये MS वर्ड की टास्क बार है, इसमें जो पहला ऑप्शन है पेज का है, पेज नंबर आपको बता देता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किया है वो कितनी पेज के ऊपर कंसिस्ट करता है और आप कौन से पेज पर इस वक्त हो। जैसे कि मैं पेज 1 पे हूँ तो यहाँ पर 1 ऑफ 2, टोटल पेज इस डॉक्यूमेंट्स में 2 है और मेरा कर्सर जो है इस वक्त वो कहाँ पर है, 1 के ऊपर है। ये जो ब्लिंक हो रहा है ब्लैक कलर का। ठीक है, इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर ये देखो ये क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, तो ये मेरा कर्सर है। अब जैसे ये पेज 2 पर जाएगा, ये जैसे पेज 2 ऐड होगा और मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, कर्सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए पेज 2 ऑफ 2 हो गया, पेज का तादाद बढ़ गई। उसके बाद या इसके साथ ऑप्शन है वर्ड का। अब वर्ड का ऑप्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं पहला कोई भी लफ्ज़ लिख देता हूँ, मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, लर्न एंड ग्रो विद MS राव। ठीक है, अब मैंने टोटल वर्ड कितने लिखे, 6 वर्ड लिखे। पहला वर्ड लर्न का, सेकंड एंड, थर्ड ग्रो, फोर्थ विद, MS 5 एंड राव 6। जैसे मैं इसको एक दफ़ा स्पेस बार दूंगा और मज़ीद कोई भी वर्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हम MS ऑफिस कर देते हैं MS, तो यहाँ पर वर्ड में देखो आप कितना इंक्रीमेंट हो गया, 1 का 7 हो गए। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रेज करता हूँ तो देखो वर्ड 6 आ गए। तो जितने वर्ड आप ऐड करोगे तो ये उतने ही वर्ड आपको शो करवाएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6।
इसके बाद ये स्पेलिंग मिस्टेक का भी है, लेकिन वो हम जब लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स तब देखेंगे। इसके राइट साइड पर आए तो हमारे पास प्रिंट लेआउट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको हम दोबारा यूज़ करें तो हम इसको फुल स्क्रीन पे लाए तो ये देखो फुल स्क्रीन पर हो गया, जितने भी 2 पेजेस थे उसने एक फुल स्क्रीन पर दिखा दिए। तो यहाँ से हम इसको जाकर दोबारा क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको वेब लेआउट में लेकर आए, मतलब पेज का साइज़ वही रहेगा लेकिन बस इसका ये चेंज हो गया, अब ये शीट की शक्ल में आ गया, ठीक है ना। तो इसकी आउटलाइन देखिए तो ये आउटलाइन भी दिखाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें, ये भी सारी मतलब ये डिफरेंस इसके व्यू दिखाएगा। हमने कहाँ पर रखना है, इसको प्रिंट लेआउट पर रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है जूम का है, ये 100% पे है। जैसे कि मैं अगर इस प्लस के बटन को दबाता हूँ, जूम इन करता हूँ तो ये देखो पेज का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। पेज वही रहेगा लेकिन इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर जैसे कि हमने लिखा था लर्न एंड ग्रो विद एमएस रो, ये देखो ये साइज़ में बड़ा हो गया। और यहाँ पर जूम आउट है तो इसके ज़रिए वापस क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल साइज़ की तरफ आएगा। तो आपने जो साइज़ रखना है वैसे 100% पे होता है, जो एक नॉर्मल साइज़ है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, हमने इसका इंटरफेस देखा एमएस वर्ड का कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और उनको क्या कहा जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, एक एक प्रॉपर्टीज़ को विद प्रैक्टिकली यहाँ पर सीखेंगे। कल से हम इसकी वीडियो को स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर्स के अंदर। आज क्लास का पहला दिन था तो हमने जस्ट इसको इंट्रोड्यूस किया। कल से हम फाइल टैब को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस के अंदर, ताकि आप अच्छे से समझ सके, हम कंप्लीटली एमएस वर्ड को सीखेंगे और उसके बाद एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट इसी तरीके से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए इसी तरीके से डिटेलिंग वीडियोस बनाते रहे। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं या कोई भी कमेंट्स करता है तो हमें इंकरेजमेंट होती है, हम इंकरेज होते हैं तो मज़ीद अच्छे से वीडियो बनाते हैं। तो आप हमें इंकरेज करते रहे और हमारे चैनल को फॉलो करते रहे। अल्लाह हाफिज़।